फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम सभी ने डिस्कशन स्टार्ट किया था बीएससी फर्स्ट सेम के सिलेबस को। बीएससी फर्स्ट सेम, इस फर्स्ट सेम के सिलेबस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिट 8 को, यूनिट 6 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेंडेलियन एक्सटेंशन। तो उसी का एक छोटा सा टॉपिक है, इसी यूनिट का एक छोटा सा टॉपिक है जीन इंटरैक्शन। जीन इंटरैक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। जीन इंटरैक्शन क्या है? जीन इंटरैक्शन एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें दो या दो से अधिक जीन एक दूसरे के, यानी दो या दो से अधिक जीन किसी एक सिंगल एक्सप्रेशन के लिए, सिंगल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के लिए आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इंटरैक्ट करके उस पर्टिकुलर जो भी सिंगल कैरेक्टर है, इस सिंगल कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। द फिनोमिना ऑफ 2 or more जीन अफेक्टिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर इन वेरियस वेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीन इंटरैक्शन। तो जीन इंटरैक्शन क्या है? जीन इंटरैक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि दो या दो से अधिक जीनों के बीच में इंटरैक्शन होता है जिसके वजह से वो इंटरैक्ट करके किसी एक सिंगल फिनोटाइपिक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसी इंटरैक्शन जिसमें जो कैरेक्टर है वह सिंगल है, कैरेक्टर है सिंगल है, सिंगल कैरेक्टर, और इसी सिंगल कैरेक्टर के लिए दो जीन, मान लो इसके लिए दो जीन हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ये आपस में दोनों इंटरैक्ट करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं और उससे एक सिंगल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है या सिंगल कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होता है। तो इस तरह के इंटरैक्शन को हम क्या कहते हैं? जीन इंटरैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंट्रोल्ड या इन्फ्लुएंस्ड या गवर्न्ड बाय कोलैबोरेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट जीन, यानी कि अधिकतम जो भी जीव होते हैं उसमें कई सारे जीन के कोलैबोरेशन से उसके कैरेक्टर्स कंट्रोल किए जाते हैं या इन्फ्लुएंस किए जाते हैं। जैसा मेंडल मानते थे, मेंडल के अनुसार क्या था कि एक जीन के पास या किसी भी एक जीन के पास दो एलील होते हैं, या हम ये कह सकते हैं, इन्होंने क्या कहा था, किसी एक सिंगल जीन के लिए, एक सिंगल जीन के लिए या सिंगल कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए दो एलील होते हैं। इन्होंने क्या कहा था? दो एलील होते हैं। मेंडल्स एंड अदर वर्कर्स एज्यूम दैट कैरेक्टर आर गवर्न्ड बाय सिंगल जीन, यानी जो मेंडल थे वो ये मानते थे कि जो मेंडल और उसके जो भी उस तरह के साइंटिस्ट थे उस टाइम के, वो ये मानते थे कि एक जीन के लिए, यानी एक कैरेक्टर के लिए, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक सिंगल जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बट लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट मेनी कैरेक्टर्स आर गवर्न्ड बाय 2 or more जीन। तो बाद में ये देखा गया कि कई सारे ऐसे कैरेक्टर भी होते हैं जिसे कंट्रोल करने के लिए दो या दो से अधिक जीन की आवश्यकता पड़ती है। तो दो या दो से अधिक जीन मिल करके उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरह के इंटरैक्शन को, जहां पर ऐसे कैरेक्टर्स, एक सिंगल कैरेक्टर को दो जीन आपस में इंटरैक्ट करके उसको कंट्रोल करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरैक्शन ऑफ जीन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे
इंटरेक्शन ऑफ जीन क्या है, एक सिंपल वर्ड में देखेंगे। इन जीन इंटरेक्शन द एक्सप्रेशन ऑफ वन कैरेक्टर होना चाहिए, वन ट्रेट, एक्सप्रेशन ऑफ वन ट्रेट इज डिपेंड ऑन द प्रेजेंसी और एब्सेंसी ऑफ अदर जीन। यानी एक ही जीन के एक्सप्रेशन या एक ही कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए दूसरे जीन का या तो उसकी प्रेजेंसी होनी चाहिए या फिर उसकी एब्सेंसी होनी चाहिए, जो या तो अपने प्रेजेंस में उसको इन्फ्लुएंस करता है या फिर अपने एब्सेंस में उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, जीन इंटरेक्शन कहते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके टाइप की कि जीन इंटरेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके टाइप की बात हम करेंगे तो इसमें दो तरह के जीन इंटरेक्शन होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन की अगर टाइप की बात करें हम तो दो तरह के जीन इंटरेक्शन होते हैं। पहला एलिलिक जीन, एलिलिक या नॉन एलिलिक कह सकते हैं इसको हम, नॉन एपिस्टेटिक लिखा है, चलिए ठीक है। एलिलिक या एलिलिक इंटरेक्शन या फिर इसे इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं। एलिलिक या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन तो इसमें क्या होता है, एलिलिक या फिर इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में यहां पर एक ही जीन के दो एलील के बीच में इंटरेक्शन होता है। जब किसी एक ही जीन के दो एलील्स के बीच में इंटरेक्शन होता है और वो दोनों एक दूसरे के किसी एक सिंगल कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ऐसे जीन को, ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, एलिलिक। जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है, एक दूसरा क्रोमोसोम है इसका होमोलोगस, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब इनके ऊपर कुछ जीन्स पाए जा रहे हैं। मान लो यहां पर एक जीन है और यहां पर भी एक जीन है। यहां पर हम मान लेते हैं कि ये जीन कैपिटल टी है और यहां पर एक जीन स्मॉल टी है। अब जब इनका इंटरेक्शन आपस में होता है, जब इन दोनों का इंटरेक्शन आपस में होता है, यानी ये इसको इंटरेक्ट करता है और ये इसको इंटरेक्ट करता है, तो जब सेम जीन के दो एलील के बीच में इंटरेक्शन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इंट्राजेनिक कहते हैं। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन या एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं। या मान लो यहां पर कोई जीन है, यहां पर कोई जीन है, तो इनके बीच में यदि इंटरेक्शन हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन कहेंगे। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यानी इंट्राजेनिक व्हेन इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन टू एलील ऑफ द सेम जीन, इसे हम अगर डिफाइन करना चाहें, व्हेन इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन टू एलील ऑफ सेम जीन, जब सेम जीन के दो एलील्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तो इसे हम नोन एज, ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे, एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं। एलिलिक इंटरेक्शन। ठीक है, जब से हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। यहां पर
एलिलिक इंटरेक्शन में इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें पहला एग्जाम्पल आता है एपिस्टैसिस, एपिस्टैसिस नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी, and multiple allelism. मल्टीपल एलील्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें किसमें देखने को मिलते हैं, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन इनके बीच में होता है। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि दूसरा जो इसका टाइप है, टाइप बी की बात करते हैं, पहला हमने देखा एलिलिक इंटरेक्शन या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, दूसरा हम देखेंगे नॉन एलिलिक इंटरेक्शन या इंटरजेनिक इंटरेक्शन, या इसी का दूसरा नाम है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंटरजेनिक इंटरेक्शन, जब कोई भी इंटरेक्शन जब डिफरेंट लोकेटेड यानी दो अलग अलग जीन्स के बीच में होता है, एलील नहीं बल्कि दो अलग अलग जीन्स के एलील के बीच में होता है, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम ये है और दूसरा एक क्रोमोसोम ये है, तो ये तो आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, और दूसरा एक क्रोमोसोम यहां बना दें ये, और ये क्रोमोसोम ये। ठीक, तो अब यदि यहां पर एक जीन है, यहां पर कोई जीन है ए और यहां पर कोई जीन है बी, यदि इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यदि इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यहां और यहां, इन दोनों के बीच में आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, जो कहते हैं नॉन एलिलिक है, मतलब सेम जीन के दो एलील्स नहीं हैं बल्कि डिफरेंट जीन के दो अलग अलग एलील हैं। ठीक है, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे, नॉन एलिलिक, नॉन एलिलिक, और इसे हम क्या कहेंगे, एलिलिक। एग्जाम्पल यहां पर भी हम देखेंगे, एग्जाम्पल जो हम यहां पर देखने वाले हैं, तो इसका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल अगर हम बात करें एपिस्टैसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। नेक्स्ट इसी में है लीथल जीन, इंटरेक्शन, प्लियोट्रोपिक जीन, ETC। ठीक है, तो ये कई सारे एग्जांपल्स हैं जो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा इंटरेक्शन ऑफ जीन इंटरेक्शन क्या है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि जब दो या दो से अधिक जीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं किसी एक सिंगल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के लिए, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, और जीन इंटरेक्शन कहते हैं। दो तरह के जीन इंटरेक्शन होते हैं, एलिलिक और नॉन एलिलिक।
जिसमें हमने देखा कि एलिलिक इंटरेक्शन या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, इंट्रा का मतलब ही होता है विद इन। जब विद इन द सेम जीन अगर इंटरेक्शन हो रहा है, यानी सेम जीन के दो एलील्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं। यदि वही इंटरेक्शन दो डिफरेंट जीन के एलील के बीच में हो रहा है या डिफरेंट लोकेशन पर पाए जाने वाले एलील्स के बीच में हो रहा है, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे, इंटरजेनिक इंटरेक्शन कहेंगे। जिसमें हम लोगों को पढ़ना है एपिस्टासिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, लीथल जीन, तो ये कई सारे एग्जांपल्स पढ़ने हैं। तो हम अभी आगे चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। अब अगली वीडियो में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। अगली वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे मल्टीपल एलील, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं कंप्लीट जीन। यहां पर पहले से हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हम लोग पढ़ लिए हैं, को डोमिनेंसी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब यहां से मल्टीपल एलील को पढ़ना है, तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एलील। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।